यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन द गिवन फिगर, इफ AB इज पैरेलल टू CD, देन X। दी गई शक्ल में AB मुतवाज़ी है CD हो तो X की कीमत मालूम करें। यहाँ पे X यहाँ पे दिया गया है, इधर यहाँ पे X की वैल्यू मालूम करना। तो चले देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करता है। तो शुरू यहाँ से ही कर लेंगे और थोड़ा डिवाइस भी हो जाता है। तो डायग्राम में कुछ इस तरीके से A, B और C की वैल्यूज दी गई है और ये AB है और ये यहाँ पे P और ये जो एंगल यहाँ पे दिया गया है 132 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल है 148 डिग्री और इसको यहाँ पे क्या किया गया है, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे, एक्सटेंड। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो x डिग्री। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे ये एंगल कितना होगा वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना। तो सबसे पहला जो चीज हमने आपको बताई थी उसको थोड़ा याद लाने की कोशिश करें कि कभी भी ऐसे एग्जांपल्स में हमें क्या करना है, एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करना और वो यहाँ से पास होना है, इधर से, ठीक है, यहाँ से वो पास होना। तो यहाँ पे वो कंपल्सरी बात लिखना जरूरी है। ये हमारा जो पॉइंट है CD है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे EF की लाइन। सो ड्रॉ EF is parallel to, EF is parallel to AB, which is passes through at P। यहाँ पे EF मुतवाजी है AB खींचे और जो P से गुजरता हो। इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसका नाम क्या देंगे, E और F देंगे। तो EF यहाँ पे क्या हो जाता है, मुतवाजी। EF मुतवाजी है AB और AB मुतवाजी है EF के, या फिर EF मुतवाजी है CD। इस तरीके भी यहाँ पे तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। अब इसी को हम क्या करना है, एक्सटेंड करना है। यहाँ पे X के एंगल फाइंड करना है इधर, ठीक है। यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, तो आप जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तरीके 2-3 हैं लेकिन जवाब एक ही आता है वहां पे, आपको उसका ख्याल रखना है। जी चलिए, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इधर AB इज पैरेलल टू EF लूंगा। यहाँ पे देखिए AB इज पैरेलल टू EF, AB इज पैरेलल टू EF एंड AB पैरेलल टू EF में अगर गौर से देखेंगे आप तो वहां पे जो AP क्या बनता है, ट्रांसवर्सल बनता है एंड AP इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो उर्दू में इसको लिखना है AB मुतवाजी है EF के और AP क्या है, यहाँ पे AP आता है। थोड़ा यहाँ पे डायग्राम निकाल करके देखेंगे तो और भी बात क्लियर हो जाती है। देखिए ये A है और यहाँ पे B, इस तरीके से ये P है और F। यहाँ पे दोनों आपस में जो लाइंस है वो पैरेलल क्लास जो है। तो यहाँ पे जो A एंगल दिया गया, कितना दिया, 132 डिग्री दिया एंगल A, और साथ साथ यहाँ पे ये पूरा एंगल था 148, पूरा एंगल जो था 148 एंगल था।
ठीक है। अब हमको ये बात पता है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल और ये हमारा ट्रांसवर्सल और ये दोनों का सम कितना होता है वहां पे 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 132 डिग्री प्लस एंगल APF, एंगल APF इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो APF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, इस तरीके से। सो APF इज इक्वल टू यहाँ टोटली आपको निकल के आता है 48 डिग्री, 48 डिग्री यहाँ पे आपको आंसर आ जाता है। तो ये जो बनता है यहाँ पे 48 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। हाँ, अब थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कितना होगा यहाँ पे 48 डिग्री होगा। तो मतलब ये पूरा जो एंगल था 148 डिग्री है, उसमें इतना एंगल हमको कितना कितना मिल रहा है यहाँ पे 48 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे ये बताइए ये एंगल यहाँ पे कितना होता है। ये एंगल ऑफ कोर्स यहाँ पे 100 हो जाता है, क्योंकि 148 होना है, टोटल 148 होना है। उसमें से यहाँ तक एंगल आपको कितना मिल रहा है 48 मिल रहा है। तो जो रिमेनिंग एंगल्स बचता है वो 100 डिग्री बचता है, 100 डिग्री। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सो यहाँ पे उस चीज को लिखेंगे किस तरीके से, देखिए ये पूरा एंगल को लिखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे APC एंगल APC इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं इसमें, एंगल APF प्लस एंगल यहाँ पे देखिए एंगल APF यहाँ पे बनता है, और नेक्स्ट जो एंगल बनता है FPC, इस तरीके से यहाँ पे एक एंगल बनता है FPC। तो अगर आपको लिखना है तो इन डिटेल इस तरीके से लिखेंगे एंगल FPC। ठीक है, तो यहाँ पे APC कितना है टोटली 148 डिग्री है, और APF अभी जस्ट ऊपर यहाँ पे आ गया, देखो कितना है 48 डिग्री है। तो प्लस FPC यही मालूम करना है, तो इसको इधर भेजेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एंगल FPC इज इक्वल टू 148 डिग्री माइनस 48। सो एंगल FPC इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है 100 डिग्री हो जाता है, 100 डिग्री यहाँ पे हो जाता है एंगल FPC। ठीक जी। अब मुझे आप ये बताएंगे FPC अगर 100 डिग्री है, FPC 100 डिग्री है, तो x का एंगल कितना होगा वहां पे, x का एंगल कितना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा बताए, यहाँ पे मैं EF इज पैरेलल टू CD कर लूंगा। EF इज पैरेलल टू CD एंड यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या होता है बोलिए, P और C होता है, PC इज ए ट्रांसवर्सल होता है, PC इज ए ट्रांसवर्सल। तो उर्दू में लिखेंगे इसको EF मुतवाजी है CD के, और यहाँ पे PC क्या है आता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आपको खुद ब खुद पूरी चीजें समझ में आ जाएंगे। देखिए ये है मेरा P और ये है F, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये है C, और यहाँ पे D, ये थोड़ा एक्सटेंड की बात, यहाँ पे X, और यहाँ पे FPC अभी हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 100 डिग्री यहाँ पे होगा, 100 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ये अगर ये 100 डिग्री है तो ये क्या होता है, जबकि ये दोनों हमारे यहाँ पे पैरेलल है, दोनों यहाँ पे पैरेलल यानी दोनों यहाँ पे मुतवज्जी हैं। तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाता है बोलिए, यहाँ पे ये एंगल भी और ये एंगल भी, दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं बोलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। So here we can write directly. So x is equal to 100 degree. X is equal to 100 degree because both the angles are corresponding
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो या फिर उससे उर्दू में बोलेंगे दोनों भी कौन सी जावी होती हैं, नजीरी जावी या मुजहरी जावी हो जाता है। कौन सा, ये वाला और ये वाला दोनों भी यहाँ पे मुजहरी या नजीरी जावी हो जाता है। ये बात मेरी क्लियर हो गई सभी को। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें सबसे पहली चीज यहाँ से ये डायग्राम में से 132 है और ये पूरा एंगल 148 है, तो उसमें से सबसे पहले हम ये एंगल मालूम कर ली, तो ये 48 हो गया। तो अगर ये 148 में से अगर ये 48 है तो उसका मतलब ये जो एंगल बचता है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना है, 100 डिग्री हो जाता है। अगर ये 100 डिग्री है तो दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल है, तो मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे ये कितना रहता, ये भी यहाँ पे उतना ही रहता। तो इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू वही होगी, यहाँ पे जो एंगल होगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल कितना है, 100 डिग्री है, लिहाजा x इज इक्वल टू यहाँ पे 100 डिग्री हो जाता है। जी बात क्लियर हो गई। आप ओरली भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये है इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट, किस तरीके से आपको तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है या लिखना है। यहाँ पे डायग्राम हर वक्त डालने की जरूरत नहीं है, मतलब ये मैं इसलिए डाला हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप थोड़े दिन के बाद इसको फिर रिवाइज करें तो आराम से ये चीज आपको समझ में वहां पे आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा राइटिंग को फास्ट करेंगे, हर चीज को एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो वहां पे आराम से इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो बात क्लियर हो गई, इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, इस तरीके से आपको वहां पे लिखने की जरूरत जी। अब नेक्स्ट दूसरे सवालात लेंगे जो मैं एज ए SW दिया था, तो शायद आप तमाम ने वहां पे इसको सॉल्व किया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर कहीं पे किसका भी थोड़ा डाउट है, प्रॉब्लम है, तो पूछिए एट द एंड लास्ट में। जी मेरी आवाज आप तक क्लियर सुनाई दे रही है? जी सर। जी स्क्रीन वगैरह सभी क्लियर हैं बोल के मैं समझता हूँ जी। अच्छा क्या भी अगर प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स वगैरह है वहां पे बोल दीजिए जी। चलिए यहाँ पे एक सवाल है, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इससे। जी इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, angle AB is equal to 120 degree, ECD is equal to angle ECD is equal to 100 degree, and BEC is equal to x. Find the value of x. दी गई शक्ल में AB मुतवाजी है CD, अगर जाविया ABE मसावी 120 दर्जे, जाविया ECD मसावी 100 दर्जे और जाविया BEC मसावी है x डिग्री हो, तो x की कीमत मालूम करें। x की कीमत यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। x की कीमत यहाँ पे आपको मालूम करना है। ये डायग्राम है, डायग्राम भी जल्दी से ले लें। कॉन्सेप्ट वही है, वही चीज हमें करना है जो पिछली बार हमने किए हैं। जो चीज याद रखें उसी को हम याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे जी। मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर डायग्राम यहाँ पे निकाल देता हूँ, और ऐसे एक पॉइंट से इसे ड्रॉ करना है कि आपस में तमाम जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाए। वो इस तरीके का एक, ये है यहाँ पे लाइन AB और यहाँ पे CD, और ये जो है एंगल X है, ठीक है, AB, और ये जो एंगल है 120 डिग्री, और ये जो एंगल बनता है 100 डिग्री। सो ये है E, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD जी। चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट माइंड में आपको आना है, ऑलरेडी यहाँ पे AB is parallel to CD दिया गया, फिर एक लाइन पैरेलल लेना है, पैरेलल कर लेना है। तो ऐसा पैरेलल कर लेना है कि आपस में तीनों लाइन पैरेलल होना है, तीनों लाइन्स वहां पे पैरेलल कर लेना, ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके भी हैं, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करूंगा, देखिए यहाँ पे जो E से पास हो,
एंड वो दोनों लाइन के लिए यहाँ पे पैरेलल हो, और मैं इसका नाम यहाँ पे EF देता हूँ, EF। अब यहाँ पे वही लिखना, सॉरी EF यहाँ पे है ऑलरेडी, तो इसको PQ दे देता हूँ, देखिए PQ। सो यहाँ पे वही लिखना है, रॉय PQ पैरेलल टू AB बोल सकते हैं या फिर CD बोल सकते हैं, which is passes through कहाँ से, E से पास होना। सो PQ मुतवाजी है AB की, खींचिए यहाँ पे, ऐसा खींचना है जो E से गुजरता हो, जो E से गुजरता, उस तरीके से यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ कर ली जी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक एक पेयर लेना है, तब तमाम चीजें आपको खुद ब खुद सामने आएंगी। तो हर एक चीज को आप ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज आप लेंगे, शुरू करेंगे। देखिए पहला AB इज पैरेलल टू PQ लीजिए, AB इज पैरेलल टू PQ, वहां पे टेस्ट कीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट, AB इज पैरेलल टू PQ एंड AB पैरेलल टू PQ है, तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है उसका नाम क्या बोलिए, यहाँ पे इसका जो नाम है, ये लाइन है PB जी, PB is a transversal, PB is a transversal, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ड्रॉ किए तो और भी आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। ठीक है, PB PE BE या BE is a transversal, BE is a transversal, तो यहाँ पे B है और यहाँ पे E है, ठीक है, और यहाँ पे A और यहाँ पे P, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल, और ये जो एंगल है कितना है, 120 डिग्री है ये। अब मुझे क्या मालूम करना, देखिए मुझे x की वैल्यू मालूम करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये एंगल मालूम करूंगा, फिर बाद में ये एंगल मालूम करूंगा, फिर PQ यहाँ पे लाइन हो जाती है, तो इस लाइन में वहां पे 1 2 3 एंगल्स मिल रहे हैं, लीनियर पेस एंगल हो जाता है, तब मैं आराम से तीनों को ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहला मैं ये एंगल यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये 120 डिग्री है, तो ये यहाँ पे आराम से आप बोल सकते हैं ओवरऑली कितना हो जाता है, वहां पे 60 डिग्री हो जाता है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 120 डिग्री प्लस और एंगल PEBEP इज इक्वल टू, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, सो एंगल BEP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो एंगल BEP इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पे 60 डिग्री होगा जी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक और पैरेलल लेना है, कौन सी पैरेलल, तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए CD इज पैरेलल टू अगेन PQ, CD इज पैरेलल टू PQ, तो वहां पे देखिए ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, ये C है और यहाँ पे D है, और इसका जो ट्रांसवर्सल है वो इस तरीके से E, ये दोनों यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल यहाँ पे खाता CE होता है, तो CE इज ए ट्रांसवर्सल, CE इज ए ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे क्या बताएंगे, CD मुतवाजी है PQ के, और CE यहाँ पे क्या है, खाता है। चलिए, और यहाँ पे इसका एंगल दिया है 100 डिग्री, एकदम आसान दिया है, 100 डिग्री यहाँ पे दिया है, तो अब इसका जो एंगल है कितना होगा, आप आराम से बोलेंगे ओवरऑली कितना, 100 डिग्री हो जाता है, 80 डिग्री हो जाता है, तो 100 डिग्री प्लस ECQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ECQ इज इक्वल टू 180 डिग्री में से
100 डिग्री को माइनस करेंगे, सो एंगल ECQ इज इक्वल टू यहाँ पे 80 डिग्री आपको मिल जाता। तो ये यहाँ पे हो गया 80 डिग्री जी। तो पहला सबसे पहले क्या करेंगे, AB पैरेलल टू PQ करेंगे, वहां पे ट्रांसवर्सल B हो जाता, ठीक है। और उसी तरीके से नेक्स्ट में CD इज पैरेलल टू PQ, आगे इसका अगर दराज भी करें तो PQ यहाँ पे होता है PQ, और ये जो ट्रांसवर्सल है CE हो जाता है CE। नेक्स्ट अभी क्या करना है, X की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई 60 डिग्री और ये जो वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री, आप आराम ओरली भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड करना ना, तो आप यहाँ पे देखिए ए एंगल और ए एंगल और ए एंगल, तीनों एंगल्स इसी लाइन पर खड़े हुए हैं, तो ये तीनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर खती जोड़ी के जाविये को कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखना है फॉर लाइन PQ खत के लिए, PQ खत के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला ए एंगल 60 डिग्री प्लस एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे टोटल इसका 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, सो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 40 डिग्री। इस तरीके से निकल को आपको आ जाता है जी। बात क्लियर हो गई सभी को, किस तरीके से सॉल्व करना। ये है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, लेंदी पार्ट। आप चाहे तो विदाउट रेटिंग सिंगल वर्ड यू कैन फाइंड इजीली, यहाँ पे आराम से मालूम कर सकते हैं जी। कैसा ही सवाल मैं आपको दूंगा, मैं वहां पे आपको ओरली बोलूंगा, ओरली, तो आप क्या करेंगे, उसको डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे। मैं जस्ट ओरली आपको बता दूंगा, थोड़ा 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 आप डिस्क्रिप्टिव उसका लिखकर तैयार करेंगे जी। ये यहाँ पे होगा क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure AB is parallel to CD, angle BE is equal to 50 degree and AEC is equal to x degree and angle ECD is equal to 100 degree, find the value of x। यहाँ पे दी गई शक्ल में AB पैरेलल टू CD है और एंगल BE इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल AEC इज इक्वल टू x और एंगल ECD इज इक्वल टू 100 डिग्री। x की कीमत मालूम करें, x आपको मालूम करना है, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, डायग्राम कुछ इस तरीके से, x की वैल्यू मालूम करेंगे। ये सवाल जो पिछला वाला है वैसा ही थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बस वहां पे x नीचे था, यहाँ पे x ऊपर है, E वहां पे नीचे था, यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। बस उतना ही फर्क है, बाकी का जो सेम कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़े पैरेलल लाइंस के दूसरे थ्योरम भी यूज होते हैं। वहां पे दोनों जगह भी, दोनों साइड में हमने क्या यूज किया, काता के एक ही तरफ बनने वाले जाविये को इंटीरियर एंगल्स वहां पे हमने नहीं लिखा, वो आपको मेंशन भी करना है वहां पे, वो क्यों ऐसा ने यहाँ पे 180 लिखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा वो लिखना है क्यों 180 होते हैं बोल के, तो यहाँ पे थोड़ा आपको मेंशन करना है को इंटीरियर एंगल्स बोल के, मतलब यहाँ पे काता के एक ही जानिब बनने वाले जाविये यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि वो चीज आपको फिर बाद में समझ में आ जाती। को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर भी को इंटीरियर एंगल्स, यानी फिर इसे बोलेंगे काता पे एक जानिब के जाविये, इस तरीके से कंपल्सरी मेंशन करना। और यहाँ पे आप यहाँ पे ये मेंशन करना खती जोड़ी के जाविये लीनियर पेयर एंगल्स, खती जोड़ी के जाविये आपको वहां पे मेंशन करना है। हाँ, अगर ये डिस्क्रिप्टिव है, आकाश ये यहाँ पे 1 मार्क्स का होता, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में आ गया है, तो मैं उसको सामने रखते हुए सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहला डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ।
इस तरीके का एक डायग्राम यहाँ पे, ये है यहाँ पे 100 डिग्री और 50 डिग्री, और यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ये बताया गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इसका नाम यहाँ पे ई दिया गया है। सो फाइंड द एंगल एक्स, एक्स यहाँ पे आपको मालूम करना है। जी देखिए किस तरीके से इसे मालूम करना है। तो सबसे पहला मैं ओरली यहाँ पे बता दूंगा, आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट आप उससे लिखिए। ओरली यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप कोई भी, यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल है, तो तीसरी लाइन भी पैरेलल करना है। वो ऐसा होना है कि तीनों लाइन आपस में एक दूसरे की पैरेलल हो जाना। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, तो दैट इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी ऑल्सो, सी डी एंड ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बाय 1 ले लेंगे। जी देखिए यहाँ पे अगर मैं पूरा, अगर इसको स्टॉप यहाँ पे निकाल दिया, इसका नाम देंगे पी क्यू। पी क्यू यहाँ पे लाइन है जी, ऑलरेडी यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू सी डी है, और ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल। तो इसके एक ही साइड के बनने वाले एंगल्स वहां पे क्या होता है, सप्लीमेंट्री हो जाता है, मतमीमजावी हो जाता है। तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 80 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इधर आएंगे। नाउ नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। अब वहां पे पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, तो ये कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, इसका जो ट्रांसवर्सल है वो ए ई हो जाता है, ए ई। अब यहाँ पे देखिए ए है, तो थोड़ा इसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिए, यही है। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल्स नहीं मिलते हैं, वो काटा की एक ही जानिब जावे नहीं बनते। अगर मैं इसको यहाँ से इतना थोड़ा निकाल दिया, इतना, देखिए यहाँ पे मुझे ए एंगल फाइंड करना है, और ए यहाँ पे क्या बनता है, ए ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ए एंगल और ए एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी मुतबादिल दाखिली जावे बोलेंगे। ये दोनों भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये यहाँ पर भी क्या होता है, 50 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर भी 50 डिग्री। नाउ वी कैन फाइंड इजीली एक्स बिकॉज पी इज ए लाइन, पी लाइन है यहाँ पे, पी लाइन है पी क्यू, और यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे एक 50 बन रहा है, और यहाँ पे एक्स बन रहा है, और यहाँ पे 80 डिग्री बन रहा है। तो आप आराम से लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ x इज इक्वल टू, अगेन यू विल गेट 50 डिग्री, x इज इक्वल टू यहाँ पे 50 डिग्री, जैसा कि आप कमेंट में किए हैं, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये आप ओरली मैंने आपको बता दिया। आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, लिखेंगे, और फास्ट लिखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आया है, ये एग्जाम में सवाल आया है, और ये 2 मार्क्स के लिए है, समझ लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आप 2 मार्क्स के लिए कितना वक्त लेंगे उस पर डिपेंड है। तो मैं समझता हूँ वो 1 मिनट में वहां पे खत्म हो जाना है। आपको उतना फास्ट आपको प्रैक्टिस करना है, उतनी तेजी से आपको लिखना है, तभी सभी सवाल वहां पे कवर कर सकते हैं। मैथ्स के साथ साथ आपको साइंस भी कवर करना पड़ता है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, राइटिंग फास्ट करेंगे। अगर एकदम इजी सवाल है तो जल्दी से जल्दी उसको लिखने की कोशिश करें। जी, अभी मेरे पास एक सवाल है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डायग्राम डाल देता हूँ, आप उसको जवाब बताएंगे। ठीक है, डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से। डायग्राम्स, ये जो लाइन है EF लाइन, और ये जो लाइन है CD लाइन, एंड बोथ आर पैरेलल। एंड साथ साथ यहाँ पे क्या दिया, AB इज पैरेलल टू
लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे तीनों लाइन दिया है. It is given the three line and both the three lines are AB is parallel to EF and E is parallel to CD. It is given, and he is asking what is the value of x. x की क्या कीमत मालूम कीजिए बोलता है, जबकि यहाँ पे जो एंगल है वो 70 डिग्री है. यहाँ पे 70 डिग्री है और ये जो एंगल है यहाँ पे कितना बनता है, 130 डिग्री यहाँ पे दे रहा है. 130 डिग्री यहाँ पे दे. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू मालूम कीजिए बोलता. ठीक है जी, बात क्लियर हो गई सभी को. तो मैं समझता हूँ एक आराम से आप इसको सॉल्व कर लेते. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप इसको वैनिश करेंगे थोड़ी देर के लिए. अब ये पैरेलल ले लेंगे. कौन सा? EF इज पैरेलल टू CD. EF इज पैरेलल टू CD एंड उसमें हम क्या बोलेंगे, EC इज ए ट्रांसवर्सल. EC इज ए ट्रांसवर्सल. तो मतलब ये दोनों यहाँ पे क्या होता है, को इंटीरियर एंगल होता है. कहा था कि एक ही जानिब बनने वाले जाविये, तो इनका सम वहाँ पे 180 होता है. तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कितना मिलता है जी, 50 डिग्री. ठीक है 50 डिग्री हुआ जी. यहाँ पे ये लाइन का, दोनों लाइन का काम खत्म. अब तीसरी लाइन और पहली लाइन को इसको थोड़ा निकालेंगे. अब AB इज पैरेलल टू CD रखेंगे. AB इज पैरेलल टू CD. तो इसके लिए देखिए, इसके लिए जो ट्रांसवर्सल है वहां पे क्या बन रहा है, देखिए BC बन रहा है. BC बन रहा है, मुझे x की वैल्यू होना है. तो उसका मतलब यहाँ पे ये एंगल कितना होता है, ये एंगल भी उतना ही होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स मुतबादिल दाखिली जाविये मसावी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD दिया गया है. तो ये पूरा एंगल यहाँ पे कितना होता है, 70 डिग्री होता है. तो जबकि ये पूरा एंगल 70 डिग्री है, इसमें मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 50 डिग्री मिल रहा है. तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाता है बोलिए, x इज इक्वल टू यहाँ पे 20. x इज इक्वल टू यहाँ पे 20 डिग्री हो जाता. ये इसका आंसर है. तो ये मैं थोड़ा शॉर्टली यहाँ पे किया हूँ. आप क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे लिखने की पूरी कोशिश करेंगे. तो ये एट द एंड लास्ट के एग्जांपल्स थे. तो अब मैं एक लास्ट में छोटा सा थ्योरम बोल करके बता करके यहाँ पे इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ. और अभी 1 या 2 मिनट में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगर वक्त रहा. तो अगर नहीं रहा तो इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो एक नया थ्योरम देखिए, लास्ट जाते जाते एक थ्योरम. और इस थ्योरम पर मैं समझता हूँ पिछली बार जो TT जो एग्जाम हुई ना, तो वहां पे सवाल पूछा है. वहां पे प्रॉब्लमेटिक पूछा है, जबकि थ्योरम अलग है. वहां पे क्या डायरेक्ट एंगल पूछा है. थ्योरम को वो क्वेश्चन में तब्दील किया, चेंज करके पूछा. थ्योरम वहां पे क्या बोलता है, देखिए एक एंगल है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक, और इसे क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं. मीन्स ये रास है और ये बाजू है, ये भी बाजू है. एक एंगल है, एक जाविया है. तो वहां पे बात ये चल रही है, अगर ऐसा ही जाविया हम यहाँ पे ड्रॉ किए, ऐसा मीन्स एक्यूट एंगल. सो कंडीशन यहाँ पे क्या है, सो इसका जो एक आर्म है, ये दूसरे जो एंगल का आर्म के वहां पे दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे. इसका एक आर्म दोनों यहाँ पे पैरेलल होता है. इसका एक बाजू दोनों वहां पे क्या होता है, मुतवाजी होता है. एक बार. और इसका जो दूसरा जो बाजू है, ये इसका दूसरा बाजू और ए एंगल का दूसरा बाजू, यहाँ पे दोनों भी क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है. वहां पे दोनों भी पैरेलल होता है. एक बाजू की पैरेलल है, एक बाजू दूसरे बाजू की यहाँ पे पैरेलल है. सो एक आर्म की पैरेलल, दूसरा आर्म के यहाँ पे पैरेलल. तो जब ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए, तो यहाँ पे 2 कंडीशन आता है. क्या आता है, या तो दोनों एंगल्स, तो मैं इसका नाम देता हूँ A और इसका नाम देता हूँ B. तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आपको मिलती है, या तो दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल हो जाता है. दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, या तो
इक्वल हो जाता है, या नहीं तो दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो ऑलवेज वहां पे 180 डिग्री होगा, ऑलवेज वहां पे 180 डिग्री। तो ये दो कंडीशन आपको हमेशा दो में से कंडीशन आपको मिलेगी। कब? जब दो एंगल्स है, इसका एक आर्म की इक्वल है, दूसरा आर्म की इक्वल है, तो तब वहां पे ए बी इज दोनों एंगल, या तो दोनों एंगल वहां पे इक्वल हो जाता है, या तो दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये थोड़ा समझने में सोचने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, मतलब ये ऐसा कैसा हो सकता है एट ए टाइम आप दोनों बोल रहे हैं सर, आप ये भी बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल होते हैं, आप ये भी बोल रहे हैं कि दोनों का सम 180 डिग्री है। नहीं, ऐसा नहीं, एक एक कंडीशन में अगर मान लीजिए एक एंगल ऐसा है तो दोनों में से एक कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई होती है, या तो वो इक्वल हो जाता है या तो वो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब 180 डिग्री कब होता है सर, इक्वल कब होता है? तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ, देखिए, तब आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो थ्योरम वहां पे क्या बोलता है? थ्योरम वहां पे ये बोलता है दो एंगल्स हैं, देखिए थ्योरम बोल रहा हूँ मैं, दो एंगल्स हैं, दोनों के जो यहाँ पे जो आर्म है, बाजू है, इसका एक आर्म की पैरेलल है और दूसरा आर्म की पैरेलल है, तो तब यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं या तो वो दोनों इक्वल होंगे या तो दोनों का सम वहां पे 180 डिग्री होगा। चलिए यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाया कब वहां पे इक्वल होते हैं, देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे इक्वल कब होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक मैं एंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये एंगल है, और दूसरा एंगल मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ, ए लाइन की पैरेलल है, ए लाइन की पैरेलल है। मान लीजिए ये एंगल जो मेरा है यहाँ पे 70 डिग्री है, तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा पूछता, तो तब वहां पे आप क्या बोलेंगे? सो दिस एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री। अगर यहाँ पे दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं तो तब वहां पे क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों सर, ऑब्ट्यूज एंगल भी है तो तब भी वहां पे इक्वल हो जाते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल मेरा इस तरीके से है और जो दूसरा जो एंगल है वो थोड़ा डायग्राम, दूसरा जो एंगल है वो इस तरीके से, थोड़ी थोड़ी देर संभाल लें, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, दिखने नहीं है लेकिन थोड़ी देर मान लेंगे। इसका जो सम है वो 130 डिग्री है, तो यहाँ पे ये पूछता है कि इसका एंगल कितना होगा। तो ये याद रखें, तो अगर ये जो एंगल है इसका एक साइड इस साइड के यहाँ पे पैरेलल होना है, कंपल्सरी पैरेलल होना है, ये साइड और ये दूसरा साइड दूसरे साइड के यहाँ पे पैरेलल होना है। तो तब चाहे ये दोनों एंगल्स क्या होना, या तो वो अक्यूट एंगल रहने दो या तो ऑब्ट्यूज एंगल रहने दो, तब वहां पे क्या होता है? दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं, दोनों सेम टू सेम रहना है। तो मतलब ये ऑब्ट्यूज है तो ये भी दिखने में हमको कैसा होना? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज यानी मुनफट से जाविया बोलता है। अगर ये मुनफट से जाविया है तो ये भी मुनफट से जाविया है, और दिखने में यहाँ पे इसका एक बाजू के पैरेलल मुतवाजी है, एक बाजू की मुतवाजी है, तो तब दोनों ये जो है 130 हो जाते। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए जो कंडीशन स्टार्टिंग में बताया था, इसका एक बाजू पैरेलल, एक आर्म के पैरेलल है। अभी दोनों एंगल दिखने कैसे दिख रहे हैं आपको? हादा जावे दिख रहे हैं, हादा। ठीक है, कौन सा जावे दिख रहे हैं? हादा जावे दिख रहा है, या ऐसे इंग्लिश में बोलता है एक्यूट एंगल बोलता है। ये दोनों आपको एक्यूट एंगल दिख रहा है। अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल है और दोनों की जो आर्म से पैरेलल है, तो तब दोनों एंगल्स वहां पे क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, इक्वल। ये बात आप हमेशा याद रखें, इक्वल वहां पे हो जाता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी पैरेलल से साइड्स मतलब आर्म्स, और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, तब दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई? ए इज इक्वल टू बी, मैं समझता हूँ
वहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंडीशन क्या है, बोथ द एंगल्स, दोनों वहां पे एंगल्स जो है, दोनों एंगल्स क्या होना है, या तो फर्स्ट इसमें या तो वो एक्यूट एंगल होना है दोनों, या तो वो ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों की दोनों। अगर दोनों एक्यूट एंगल है तो तब दोनों वहां पे इक्वल होता है, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है तब भी वहां पे दोनों भी इक्वल होते हैं। जी मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? मैं ऐसा समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जी थोड़ा थंब इम्प्रेशन वगैरह दे करके थोड़ा बताए, नहीं तो फिर वन साइड क्लास नहीं होना। जी बात क्लियर हो गई। इक्वल कब होता है, या तो दोनों एंगल्स यहाँ पे एक्यूट एक्यूट होना है, हादा हादा होना, या तो दोनों एंगल्स यहाँ पे मुन पड़जा अपटीज अपटीज होना, तो तभी वहां पे इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट अगली कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, कब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो यहाँ पे देखेंगे। जी देखिए यहाँ पे या मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है इस तरीके से, और जो दूसरा जो एंगल है, ये कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, थोड़ा मुझे बताइए। ये आपको दिख रहा होगा एक्यूट एंगल, यानी हादा, जी हादा जावे दिख रहा होगा। अब जो दूसरा जो एंगल है यहाँ पे, ये कैसा दिख रहा है, बोलिए ये कौन सा जावे, ये मुनफर्ज जाविया है, ये हादा जाविया है, ये मुनफर्ज जाविया है, लेकिन यहाँ पे इसका ए आर्म, इसका ए आर्म, यानी इसका ए बाजू पैरेलल है, और इसका ए बाजू और ए बाजू यहाँ पे पैरेलल। हाँ, कब सम वहां पे इक्वल 180 डिग्री होता बोल रहा था ना, तो यहाँ पे देखिए, अगर एक एंगल एक्यूट एंगल है, एक एंगल एक्यूट एंगल है, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, तब ये दोनों का जो सम होगा वो हमेशा आपको 180 डिग्री देगा। तो मान लीजिए यहाँ पे, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे मान लेता हूँ, ये 80 डिग्री है, तब इसका जो एंगल होगा कितना होगा, वो आप बोलेंगे 100 डिग्री होगा। ठीक है, 100 डिग्री यहाँ पे होगा। जी मेरी बात क्लियर हो गई। तो कब दोनों का सम 180 होता, एक एक्यूट होना है, एक ऑब्ट्यूज होना है, एक छोटा एक बड़ा जावे होना, तब दोनों का सम वहां पे क्या होगा, बोलिए, दोनों का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। जी बिल्कुल 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। शायद एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे मिस किया हूँ। थ्योरम से पहले एक और एग्जांपल होना था, कल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वही लाइन वाली जो अभी हम पिछले एग्जांपल्स किए ना, एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करके, उसमें एक लास्ट एग्जांपल बचे, कल मुझे थोड़ा याद दिलाइए, मैं उसको, एक मैं करूंगा, एक आप करके आप करेंगे। जी चलिए, लास्ट इसमें एक डिस्कस करके यहीं पे क्लास को स्टॉप करेंगे, क्योंकि 10:20 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ, इसका जवाब आप मुझे बताएंगे। ये दोनों पैरेलल है, ये और ये यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे दिया है 75 डिग्री, 75 डिग्री। x एंगल क्या होता है पूछ रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। जी मैडम, आप क्या देखिए कैसा होता है यहाँ पे, 7:30 to 8:30 बोल रहे हैं ना आप, नमाज जा करके खा आके फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं ना, तो वहां पे 7:30 होता है। और जो यहाँ पे जो जमात है हमारी, वो 8 8 o'clock 8:15 से
हाँ, आप मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रखा हूँ, आप आराम से फिर बाद में देख लें। जी, यहाँ पे जो है ये 75 है, तो ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से, और ये जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 डिग्री से बड़ा है। तो मैं वही बता रहा था आपको, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास इस तरीके से आ जाए तो आप समझ जाना चाहिए कि ये जो है दोनों का सम 180 डिग्री होता है, दोनों का सम वहां पे 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक नॉट 5। तो दोनों का सम 105 डिग्री आपको मिलता है। इसके पीछे भी वही कॉन्सेप्ट लगता है जो मैंने आपको पहले से बताया है, वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। किस तरीके से, देखिए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करके मेरी बात को यहाँ पे एंड करता हूँ। देखिए ये एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल लेके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। जो हमने अभी तक थ्योरम्स किए ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे ये एंगल मालूम करना है, मान लीजिए एक एंगल मालूम करना है, यहाँ पे 80 डिग्री। तो यहाँ पे ये बताया ये दोनों पैरेलल है और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, इस तरीके से दिया। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहला ये अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों भी यहाँ पे पैरेलल हैं, एक मिनट कहाँ पे गया, जी देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना होता है बोलिए। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स, काता की एक ही जानिब ये काता है, काता की एक ही जानिब, ये समय वो 180, 180 में आपको 80 मिल रहा है, तो ये 100 डिग्री होता है। ये बात क्लियर। अब उसके बाद, अब उसके बाद इसको देखें थोड़ा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, इससे थोड़ा मिटाइए। अब ये दोनों यहाँ पे पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों भी यहाँ पे पैरेलल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग यानी मुजहरी जावे या नजीरी जावे। जी, तो ये 100 है, तो ये भी यहाँ पे क्या होता है, 100 होता है। मेन एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यूज होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाने की ही कोशिश किया हूँ कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और दोनों के यहाँ पे जो साइड्स मतलब बाजू हैं, आर्म्स हैं, पैरेलल हैं, तो फर्स्ट इसमें दो कंडीशन आता है, या तो दोनों वो इक्वल एंगल्स होंगे, या कंडीशन नंबर 2, या तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। कल इस पर अगर हो सका तो एक छोटी सी एग्जांपल फिर मैं आपको लेकर बताऊंगा। अ, इसके बाद कल मुझे थोड़ा याद दिलाएं, इस पर एक एक एग्जांपल बच गई, वो थोड़ा मैं शायद पेपर साइड में रखा था, नहीं देखा। तो कल एक छोटी सी एग्जांपल, एक एग्जांपल सॉल्व करके मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट ट्रायंगल्स ले लूंगा, क्योंकि ट्रायंगल्स और दोनों एक साथ अगर लिए बोले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ट्रायंगल्स से ले लेके पूरा यहाँ पे इस चैप्टर को एक तो चैप्टर खत्म होगा यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स। दूसरा जो चैप्टर है ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स ले रहा हूँ। ट्रायंगल्स में इसलिए ले रहा हूँ कि लाइन्स एंड एंगल्स के साथ अगर वो भी ले ले तो एकदम और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए ट्रायंगल्स मैं आपको कल से इंशाल्लाह शुरू करूंगा, वो भी एक सी या 2-3 क्लासेस में। वहां पे वो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाता है, वो भी चैप्टर छोटा है, खत्म हो जाता है। इसके बाद जो बचता है अर्थमेटिक से मैं क्या करूंगा,